हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच ओवल में दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और क्या ज़बरदस्त वापसी करी है यार इंडिया ने इस टेस्ट मैच में। पहली इनिंग में लग रहा था कि इंग्लैंड काफ़ी दूर निकल जाएगी इंडिया से, बट जिस तरह से आज दूसरे सेशन में शुरुआत की आके इंडिया ने बॉलिंग के साथ, वो काबिल तारीफ था। दूसरे सेशन में इंडिया ने जो है वो 7 विकेट इंग्लैंड के लिए यार ज़बरदस्त था वो बॉलिंग, स्पेशली मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से। दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने पे इंग्लैंड ने इंडिया के 224 रन के जवाब में 247 रन किए, यानी 23 रन की लीड ली इंग्लैंड ने। उसके बाद इंडिया जो है 75 रन कर चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे। राहुल 7 रन बना के आउट हो चुके हैं और साई सुदर्शन जो है दिन के बिल्कुल आखिरी में, सेकेंड लास्ट ओवर में आप कह सकते हैं कि 5-6 गेंदें, 4-5 गेंदें वो पहले आउट होके वापस गए हैं, जो कि एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं इंडिया के लिए। और ये टेस्ट मैच ना पूरा ये लो स्कोरिंग ही रहने वाला है। दूसरी इनिंग में भी इतने ही ज़्यादा से ज़्यादा 300 रन बनेंगे, 250-300 के आसपास रन बनने वाले हैं, क्योंकि बॉलिंग के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी पिच में। ओवरकास्ट कंडीशंस कल भी रहने वाली हैं, कल भी बारिश के आसार हैं, बट इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। अगर बारिश नहीं आती तो फिर कुछ और कह सकते थे, फिर धूप निकलती, बैटिंग के लिए कंडीशंस थोड़ी ठीक हो सकती थी। जिस तरह से आज पहले सेशन में जिस तरह से धूप निकली हुई थी और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी, वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग करी है। और वो लगभग 7, 7.5 की इकॉनमी के साथ जो है वो रन्स बना रहे थे वहाँ पे। तो अभी आकाशदीप नाइट वॉचमैन के तौर पे आए हैं, क्रीज पे खेल रहे हैं 4 रन बना के। यशस्वी जायसवाल इंडिया की तरफ से 51 रन सिर्फ और सिर्फ 49 बॉल्स में, जो कि इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली ने और बेन डकेट ने किया था, वही काम इंडिया की तरफ से करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड यार इंडिया की तरफ से। देखो, सबको एक तरह की क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, जो जिसकी गेम है वो वैसे खेले। अपना यशस्वी जायसवाल का अटैकिंग नेचर है खेलने का, वो वैसे खेले। राहुल, साई सुदर्शन का काम था रुकना, बट नहीं कर पाए हैं अपनी ये लास्ट इनिंग्स में इंग्लैंड में। इस दौरे की जो लास्ट इनिंग थी, खैर कुछ खास नहीं कर पाए। राहुल ने 28 बॉलें खेल के 7 रन बनाए, जो जिस बॉल पे आउट हुए यार, मतलब राहुल इस बॉल पे आउट नहीं होना चाहिए था यार। राहुल को इस बॉल पे आउट नहीं होना चाहिए था। वो बहुत अच्छे तरीके से बॉल को जज करते हैं, बॉल के मेरिट पे जाके खेलते हैं। इस बॉल पे आउट नहीं होना चाहिए था। राहुल की गलती है यार, वो डबल माइंडेड थे कहीं ना कहीं। बॉल को छोड़ना भी चाह रहे थे, खेलना भी चाह रहे थे, वो ठीक नहीं हुआ। और साई सुदर्शन को जो गस एटकिंसन ने बॉल किया है यार, बिल्कुल सेम टू सेम जो पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल को बॉल पड़ा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बॉल आज साई सुदर्शन को पड़ा है और वैसे ही आउट हुए हैं। ऐसे बॉल पे बैट्समैन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता यार। बाकी कैचेस जो है, इंग्लैंड ने 3 कैचेस छोड़े हैं। 2 कैचेस यशस्वी जायसवाल के छूटे हैं, एक हैरी ब्रुक से छूटा था और एक लियम डॉसन से छूटा था, और साई सुदर्शन का भी एक कैच छूटा था अपना इससे, जैक क्रॉली से। तो 3 कैचेस इंग्लैंड यहाँ पे छोड़ चुकी है। अगर ये 3 कैचेस नहीं छूटे होते तो इंडिया यहाँ पे 4 विकेट डाउन होती, विच इज़ गुड फॉर इंडिया की कैचेस छूटे हैं। और यहाँ पे बड़ी इनिंग में तब्दील करना पड़ेगा अब यशस्वी जायसवाल को। तो मैच बिल्कुल ओपन है, 2 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है यार। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल खैर कुछ कहा नहीं जा सकता उतना कि मैच किस साइड जा रहा है। कल में भी लंच तक या टी के टाइम तक ये साफ हो जाएगा कि मैच कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। और कल टी तक ही बैटिंग मुझे लगता है जहाँ तक कि इंडिया कर पाएगी। और 250 का टारगेट कम से कम इस विकेट पे देना चाहिए यार इंडिया को। कम से कम 250 का टारगेट देना चाहिए। इंडिया अभी 52 रन की लीड ले चुकी है। बैटिंग अभी इंडिया के पास है, यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, इसके बाद शुभमन गिल हैं, फिर करुण नायर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, वशी हैं। तो अभी बैटिंग है इंडिया के पास। डीप बैटिंग होने का मतलब यही बनता है कि हम कम से कम 300 का टारगेट देने चाहिए इंग्लैंड को, फिर जाके काम जो है वो बनेगा। फिर जाके हम इंग्लैंड को जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर ला पाएंगे। अभी फिलहाल मैच बराबरी पे खड़ा है, 52 रन की लीड है, 2 विकेट इंडिया के आउट हो चुके हैं। और वहीं इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी निराश होंगे यार इंग्लैंड के फील्डर्स, इंग्लैंड के बॉलर्स, जिस तरह से कैचेज छूटे हैं उनकी बॉलिंग पे।
एक गस एटकिंसन की बॉल पे कैच छूटा है, एक जॉस्टन की बॉल पे कैच छूटा है और एक जिमी ओवर्टन की बॉल पे भी कैच छूटा था। 2 कैचेस यशस्वी जायसवाल के छूटे हैं और यशस्वी जायसवाल 51 रन्स कर रहे के अभी खेल रहे हैं। पहला कैच जब छूटा था यशस्वी जायसवाल आई थिंक 11 रन्स पे थे मेरा ख्याल है। तो ये हिसाब किताब है। तो ज़बरदस्त वापसी करी है यार इंडिया ने, बेहतरीन वापसी है यहाँ से आप कह सकते हैं। उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, बट आउट ऑफ नोवेयर जाके जिस तरह से बॉल के साथ हेल्प मिली, ओवरकास्ट कंडीशन हुई दूसरे सेशन में, तो उसके बाद एक ही सेशन में 7 आउट कर दिए इंग्लैंड के। तो वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था। बट स्टिल अभी भी जो है इंग्लैंड ने भी इंडिया के 2 आउट कर दिए हैं 75 पे, तो मैच फिर से कहीं ना कहीं वही दरमियान में जाके खड़ा हो गया है, बीच में जाके खड़ा हो गया है। तो अब देखते हैं यार कल किस तरह से आगे गेम चलती है। बॉलिंग के साथ इंग्लैंड को जो है वो आना पड़ेगा ज़बरदस्त होके। क्रिस वोक्स उनके पास नहीं है। इंग्लैंड को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक डेंट लगा है कि क्रिस वोक्स अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये जो है वो 9 विकेट्स के साथ 9 बैटर्स के साथ खेलना पड़ रहा है, 10 बैटर्स के साथ खेलना पड़ रहा है। तो उनके 9 ही आउट होंगे तो वो ऑल आउट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको पहली इनिंग में भी आप कह सकते हैं कम से कम 10-15 रन का आप मार्जिन लेके चलें कि वहाँ पे उनको फ़र्क पड़ा है। तो दूसरी इनिंग में बॉलिंग के साथ भी पड़ेगा और बैटिंग के साथ भी पड़ेगा। अगर इंडिया 250-300 रन की लीड ले जाता है, इतना टारगेट मिलता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी इंग्लैंड के लिए। क्योंकि पिच को देखते हुए कंडीशंस बड़ी यार बैटिंग के लिए उतनी आसान नहीं रहने वाली हैं। हाँ, अगर धूप वगैरह निकलती है बीच में कहीं उस एक आध सेशन में बैटिंग थोड़ा सा आसान हो सकती है, वरना ये जो है ये बॉलिंग का मैच है। ये बॉलिंग के साथ ही जो भी टीम जीत सकती है तो बॉल के साथ ही जीत सकती है। बैट के साथ थोड़ा जीतना मुश्किल होगा। अगर इंग्लैंड को ये मैच जीतना है तो इंडिया को 200-250 के आसपास जो है वो आउट करना पड़ेगा और 200-220-25 का इतना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो इंडिया चाहेगी कहीं ना कहीं 300 के आसपास पहुंचा जाए और टारगेट जो है 280-300 के आसपास का दिया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए आसानी थोड़ी सी हो सकती है। बाकी देखते हैं कल किस तरफ से ये मैच जाता है। आज भी थोड़ा मैच जल्दी ख़त्म हुआ है, आई थिंक 12 मिनट पहले ये मैच ख़त्म कर देना पड़ा। ख़राब रोशनी के कारण 1.5 घंटा मैच को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले दिन में एक सेशन लगभग 1.5 सेशन ख़राब हुआ था बारिश के कारण, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। तो बाकी यही चीज़ है यार। पहली इनिंग में इंडिया ने 224 किए थे, दूसरी इनिंग इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 247 किए, 23 रन की लीड मिली। अब इंडिया 75 पे 2 है, यानी 52 रन की लीड ले चुकी है। और यशस्वी जायसवाल ने काबिल तारीफ बल्लेबाजी करी है, 49 बॉल्स में 51 रन बना के खेल रहे हैं। केएल राहुल और साई सुदर्शन आउट हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विकेट्स थी जो कि इंग्लैंड को मिली हैं। तो बट खैर क्या कर सकते हैं, आउट तो होना ही होना है। आकाशदीप नाइट वॉचमैन के तौर पे खेल रहे हैं, 2 बॉलों में 4 रन बना के। बाकी इसके आगे कल पता चलेंगी चीज़ें किस तरह से चलती हैं और किस तरफ मैच आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।